लेट टेक द एन्युटी। एन्युटी को हम लोग इंस्टॉलमेंट बेस भी बोल सकते हैं। एन्युटी मीन द इंस्टॉलमेंट। से एग्जांपल आपने एफडी सुना है, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट किसी ने 50,000 रुपये एफडी कर दिया, अब 7 साल में पैसे डबल होएगा। तो सपोज दैट घर में बच्ची 1 साल की है तो उसका 50,000 डिपॉजिट कर दिया तो भाई 7 साल के बाद 1 लाख हो जाएगा। तो जब तक वो 8 साल की होगी जब तक 1 लाख हो गया, फिर आगे 7 साल का और कर दिया 1 लाख तो फिर वो 2 लाख हो जाएगा। ये भुक्कड़ भिखारी लोग को देना है ना, फिर दहेज वाले लोग को। तो एफडी है। बट कुछ ऐसे भी अंडर प्रिविलेज फैमिली है जिसके बाद 50,000 रुपये एक साथ होएगा नहीं, ओके ना। 50 ऐसा नहीं 50,000 उनको नहीं हुआ, 50,000 एक साथ टाइमिंग से नहीं हुआ। तो क्या वो लोग क्या रहे, वो लोग डिपॉजिट नहीं करे, वो अपनी बेटी को सेफ नहीं रखना चाहिए। सो उन लोग के लिए बड़ा है रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है भाई, आप 50,000 रुपये एक साथ आपके पास नहीं है ना, आप महीने का 5,000 रुपये करो, महीने का 2,000 रुपये करो, इस तरह से पैसे आप डिपॉजिट करो। अब 2,000 रुपये महीने का तो साल का 24,000 रुपये, तो 2 साल का 48,000 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो आप एवरी मंथ 2,000 का आपने चूज किया, तो 2,000 को वर्ड बोलते हैं एन्युटी। अब आपको हर महीने 2,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, वो फिक्स अमाउंट है, दैट्स कॉल्ड एन्युटी। एक रेगुलर इंटरवल पे आपको 2,000 रुपये जमा करने हैं। आपने महीने का चूज़ किया तो महीने का भरो, कुछ लोग हाफ ईयरली चूज़ करेंगे तो हर 6 महीने भरना पड़ेगा। कुछ लोग LIC में चूज करते हैं, हम लोग LIC एक होता है प्रीमियम, साल का भरना होता है ईयरली। एक LIC प्रीमियम होता है हाफ ईयरली, 6 महीने का भरना होता है। कुछ लोग 3 महीने का करते हैं क्वार्टरली, इंस्टॉलमेंट बेस। ओके, तो रिकरिंग डिपॉजिट मीन द डिपॉजिट मेड एट द रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ सर्टेन पीरियड टाइम। बाय नेक्स्ट 5 साल तक भरना है आपको, नेक्स्ट 10 साल तक भरना है, 15 साल तक भरना है। ओके, तो दैट इज द रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स एक रेगुलर इंटरवल पे आपको अमाउंट भरने, कब तक भरना है, तो दैट इज द टाइम लिमिट, 5 साल 10 साल जो भी आपको भरना रहेगा। ओके, सो अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट इधर नॉर्मली फिक्स, और आपको कितना भरना तो आपने अपना चूज़ किया 2,000 रुपये भरना है तो 2,000 रुपये आपका फिक्स हो गया वो। तो हर आपको इंस्टॉलमेंट में 2,000 ही भरने हैं। 5,000 ले तो 5,000 भरना पड़ता। ओके, सो अमाउंट ऑफ ईच इंटरवल इज कॉल्ड एन्युटी। तो हर एक इंटरवल में, हर एक इंस्टॉलमेंट में जितना पैसे दे रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन्युटी। आपने चूज़ किया 2,000 रुपये तो हर महीने आपको 2,000 रुपये भरना है, तो 2,000 रुपये क्या है, एन्युटी है। हर इंस्टॉलमेंट हम जितना पैसा भरेंगे दैट कॉल्ड एन्युटी। अब उसमें अलग अलग टाइप्स है, ऐसे अपने इतना पूरा सारे टाइप्स नहीं है, एक ही टाइप अपने सिलेबस में कैलकुलेशन की। बट ऑनलाइन में या अगर एग्जाम फिर से कराई तो इफ ऑल द पेमेंट ऑफ द एन्युटी आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, एक जैसा। अगर आप हर एक इंस्टॉलमेंट मैंने 2,000 का बोला, कहीं कहीं हर इंस्टॉलमेंट 2,000 का नहीं होता है। जैसे लोन है, 10 लाख का लोन लिया था, ठीक है ना। अब 10 लाख का लोन ले लिया और आपको EMI भरना है। जैसे जैसे लोन का अमाउंट पे होते जाएगा वैसे वैसे आपका EMI कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप लोन पे किए, मान लो 10 लाख लिया लोन, 1 साल के बाद आपका 9.5 लाख बच गया है, 50,000 आपने भर दिया है, इसका मतलब 9.5 लाख पे इंटरेस्ट लग गया। 2 साल के बाद मतलब 8 लाख बच गया है, तो 8 लाख पे इंटरेस्ट देना है, तो आपका EMI धीरे धीरे कम होएगा। तो मान लो अगर पहला बार में आपने 2,000 भरा, फिर दूसरा बार में 1,900 भरा,
हाँ ब्लर हो गया, खाली से ब्लर हो रहा है फिर क्लियर हो रहा है। बंदे ना भाई, क्यों टेंशन ले रही है पागल। आप लोगों ना अभी क्या 6-6 महीने से लोग गांव में रहेंगे। हाँ बंदे, ये फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ। If all the payment identity are identical, the label is तो उसके क्या वर्ड होते हैं, लेबल या यूनिफॉर्म एंटिटी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब वो स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं, तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो जब अगर सारे एन्युटी का अमाउंट जो है सेम रहेगा, यानी हर फिक्स हो गया कि आपको हर महीने 2,000 भरने हैं, ये अब वो ऐसा नहीं रहा है पहला महीना 2,000, फिर 1,900, फिर 1,800, फिर 17,000 कम होते जा रहा है, ये नहीं। तब इसमें हर अमाउंट सेम नहीं है, दे आर नॉट ऑल यूनिफॉर्म। जब ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट का रहेगा तो उसको वर्ड बोलते हैं यूनिफॉर्म एन्युटी, या फिर बोलते हैं लेवल। लेवल होता है एक जैसा। अब इम्पॉर्टेंट है, इफ द एन्युटी आर पेड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। मान लो 2,000 रुपये भरना है, लेकिन कब भरना है, महीने की पहले तारीख को भरना है, महीने की आखिरी तारीख को भरना है। अगर आपको हर इंस्टॉलमेंट महीने की आखिरी तारीख को भरना है, यानी हर इंस्टॉलमेंट आपका एंड में भरना है। अगर आपने ईयरली लिया है तो हर साल के आखिरी में भरना है। 6 महीने का लिया है तो हर 6 महीने के एंड में भरना है। जब लास्ट में भरते हैं उस पीरियड के, द एन्युटी इज पेड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड मंथली ले लिया तो महीने के आखिरी तारीख को, 30 तारीख को। हाफ ईयरली लिया हूँ 6 महीने का, तो मान लो जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 महीना जाएगा, तो 30 जून को भर रहा हूँ। फिर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आएगा 6 महीना। जो भी टाइम लिया आपने उसके आखिरी डेट पे भरना हो तो उसको वर्ड बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करने का, इमीडिएट मतलब सब तुरंत होता है, और यहाँ बोल रहे हैं कि आखिर में भर रहा है तो तुरंत कैसे हो गया। हाँ कलयुग है। रिमेंबर, अगर कोई भी एन्युटी जो है वो एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, हर महीने की आखिरी तारीख को, हर पीरियड की आखिरी तारीख को भरता हूँ तो वर्ड बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। और हर एन्युटी का अमाउंट तारीख के साथ होता है, जो स्टार्ट हुआ है उसके स्टार्टिंग में भर देता हूँ, फर्स्ट डेट को। एट द बिगिनिंग, एन्युटी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। तो सिंपल वर्ड में एन्युटी का अमाउंट शुरू में देता हूँ एन्युटी ड्यू, आखिर में देता हूँ इमीडिएट। एवरी टाइम मैं आखिर लास्ट डेट पे, जेठा लास्ट डेट पे चेक मतलब मेंटेनेंस चेक। अब तारक मेहता, ओके, तो मेंटेनेंस का चेक आखिरी में एकदम। हाँ तो क्या है, इमीडिएट एन्युटी समझ में। स्टार्टिंग में दे देता हूँ एन्युटी, ओके। Then if the total number of time period is fixed, कितने महीने तक देना है, तो अगले 5 साल तक देना है। जैसे LIC है, कुछ लोग 15 साल का भरते हैं, कोई 20 साल तक भरना है। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, सुने लोगे टर्म इंश्योरेंस, तो policybazaar.com पे जाइए और टर्म इंश्योरेंस अपना सेलेक्ट कीजिए। अक्षय कुमार का वो फिट ही देता रहता है 450 रुपये में, सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का 450 रुपये में 1 करोड़ मेरे को देगा। वो अक्षय कुमार को दे देगा भाई, उसको बोलने का 1 करोड़ मिल गया रहेगा। तो द टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड इज फिक्स, मीन्स आपको जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो तभी आपने फिक्स हो गया कि अगले 5 साल तक भरने हैं महीने, या अगले 10 साल तक भरने हैं। अरे जैसे आप लोग BC भरते ना, BC सुने हो ना। हाँ तो BC तो लेडीज लोग एकदम सुनना ही है, ठीक है ना। और जेंट्स लोग तो बड़ा हाथ मारते रहे। तो अब जब 20 नंबर लोग हैं तो 20 महीना भरना है, तो पता होगा कि हाँ भाई 20 महीना कब तक भरना अपने को, ठीक है ना। ऐसे बहुत लोग को भाई लेने के टाइम में पता लगता है, लेकिन देने के टाइम बहुत टेंशन है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड इज फिक्स, इट इज कॉल्ड एन्युटी सर्टेन, क्योंकि सर्टेनिटी है कि कब तक भरना है।
और एक होता है जो आपको लाइफ टाइम का भरना है, आजीवन भरना है, जब तक वो जिंदा है तब तक भरेगा। यानी फल पेड़ तो आप लगाओगे लेकिन उसका फल वो नहीं खाएगा, जो व्यक्ति लगाया वो नहीं खाएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन ही खा सकता है, मतलब उसका बेनिफिट। ऐसा कौन आज के ज़माने में? आज के ज़माने में तो कोई नहीं है। अपने जो पेरेंट्स हैं और आज वाली पेरेंट्स भी, जो नई जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं जिनके भी मतलब 2-3 साल के बच्चे रहेंगे अभी इस समय, न्यूली कपल्स जो एट द मोमेंट है वो भी नहीं, ओके ना। सब सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी खुद जियो बस। तो कैसा बोलता बता रहा हूँ, ओके ना। तो जो ओल्ड पेरेंट्स थे वो बच्चों के लिए जिए, अपने लिए तो जिए नहीं उन्होंने। आज वाले लोग अपने लिए जिए, दूसरे छोड़ो। द पेमेंट आर मेड टू बी लाइफ मेड एज लॉन्ग एज द पर्सन इज अलाइव। जब तक पर्सन जिंदा तब तक उसको प्रीमियम भरना है, या उसका जो क्या बोलते वर्ड एन्युटी भरना है, दैट इज कॉल्ड लाइफ एन्युटी। अब कब तक अब ये फिक्स नहीं हो सकता है, फॉर्चुनेटली बोल लो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, क्या बोले। पॉलिसी लिया 1 साल भरा, दूसरे साल उसका डेथ हो गया तो आगे आप उसको नहीं भरना पड़ेगा। कोई 40 साल जिया तो 30 साल जिया, 50 साल, जब तक जिया है, जब तक उसका लाइफ है तब तक उसको भरने हैं। तो इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, दैट इज लाइफ एन्युटी। और एक होता है, अब ये एक्चुअली दोनों सेम ही वर्ड हो गया, annuity with the number of payment depending on the happening or event। अब मान लो मैंने घर के लिए लिया पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो जब तक ये फायर नहीं होता तब तक मुझे प्रीमियम भरने हैं। फायर होने के बाद मैं प्रीमियम स्टॉप करूँगा और मुझे वो क्लेम मिलेगा, ठीक है ना। नो फायर नो क्लेम। तो ये हो गया क्या, और उस इवेंट पे डिपेंड करता है, वो जो भी आपने पॉलिसी लिया है ना। वैसे डेथ हो गया तो उसको नहीं भरना आगे। ऐसा होता है, कोई इवेंट पे डिपेंड करता है और वो इवेंट क्या है, अनसर्टेन है। सो एन्युटी विद द नंबर ऑफ पेमेंट ऑफ डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब वो घटना होने तक। अब वो घटना कब होता है ऐसा श्योर नहीं है। इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट एन्युटी। हम लोगों ने अकाउंट में पढ़ा था कंटिंजेंट लायबिलिटी, मे बी और मे नॉट बी। तो ऐसे वो घटना कब होता है कब नहीं होता है उस पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कंटिंजेंट एन्युटी। एक अलग टाइप, अगर एन्युटी का अमाउंट सेम है यूनिफॉर्म एन्युटी। एन्युटी हर महीने के आखिर में भरता हूँ, इमीडिएट। एन्युटी स्टार्टिंग में भरते हैं हम लोग, एन्युटी ड्यू। एन्युटी का जो टाइम पीरियड वो फिक्स है, एन्युटी सर्टेन। आजीवन भरना है, आजीवन मतलब लाइफ लॉन्ग भरना है, लाइफ एन्युटी। और कोई चीज़ इवेंट पे डिपेंड करता है कि कब तक भरना है, दैट इज कंटिन्यूस। ओके, और चीज़ नीचे वाला बटन दबाइए। चलो फार्मूला क्या है इमीडिएट एन्युटी का, और भी हम लोगों ने अलग अलग का इमीडिएट एन्युटी, एन्युटी ड्यू, फिर लाइफ एन्युटी सब। इसमें खाली अपने एक ही मतलब एक ही का कैलकुलेशन वाला फार्मूला वाला सवाल है, इमीडिएट एन्युटी। क्या था इमीडिएट एन्युटी? महीने के लास्ट पेमेंट करना है। तो मान लो अगर 5-5 हज़ार रुपया 5-5 रुपया मैं महीने भर रहा हूँ, 20 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 5-5 हज़ार का भर रहे हो तो 12-25-60 साल का 60,000 रुपये। तो 20 साल तक भर रहे हो तो 6 दूनी 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपये हो गए, और प्लस इंटरेस्ट 20 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना भाई। तो accumulated value, accumulated total value, how much you will get after the 20 years या 10 years जो भी आपका है। ओके, तो इसका फार्मूला होता है C इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई। C पहले बाहर आउटसाइड में ब्रैकेट के बाहर, तो C इंटू
1 plus I raised to n minus 1 and then upon I. ये जो A है that is called accumulated value. accumulated मतलब total value. accumulate जमा होते जाना. अब पहला मैंने 5000 दिया, फिर दूसरा मैंने क्या करूँगा 5000 दूंगा, कितना आ गया 10,000. लेकिन जो पहला मैंने 5000 दिया रहेगा तो 5000 पे एक महीने का इंटरेस्ट भी हुआ रहेगा, एक महीने का इंटरेस्ट भी होगा ना, तो 5000 प्लस इंटरेस्ट. फिर दूसरा मैंने 5000 10,000 हो गया, तो दूसरे महीने में 10,000 और प्लस उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसा आपका अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ऐड होते जा रहा है. और फिर 10 साल 5-10 साल जो भी आपका जो टाइम लिमिट है वो लिमिट पे पूरा अमाउंट ऐड होके मिलेगा. दैट्स द वर्ड एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टोटल वैल्यू. तो फार्मूला हो गया C इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन आई. ये हो गया टोटल अमाउंट. C का मतलब एन्युटी अमाउंट मीन्स हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना भरना है. मतलब 5,000 भर रहा है तो C इक्वल टू 5,000. 2,000 भरना है तो C इक्वल टू 2,000. ओके. और आई तो मालूम ही है R अपॉन 100 और n नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है. ओके. मान लो अभी मैंने अभी अब हिसाब कर दिया यहाँ पे 5,000 रुपये मुझे भरने हैं हर महीने. ठीक है. ओके ना. 20 साल तक भरना है, यानी साल का 60,000 भरना है. अब 20 साल तक 12 लाख भरना है मेरे को ये. ओके. तो 12 लाख मैं भरूँगा और प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सब मिला के सपोज एग्जाम्पल 18 लाख मिलेगा. हमारे देश में ना अब जस्ट बता रहा आप लोगों को, तो अल्टीमेटली कॉमर्स पढ़ रहे हो आप भी, लाइफ में जाओगे तो आपको भी इन्वेस्ट करने हैं लाइफ में. 18 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, खुश हो जाते हैं. ये 18 लाख तब मिलेगा जब आप साल का 60,000 भरोगे महीने, यानी हमें 5,000 भरना है और अगले 20 साल तक भरना है. कभी कभी हम पॉलिसी एक्साइटमेंट में तो ले लेते हैं. एक्साइटमेंट मतलब उत्सुकता खुशी में कि 18 लाख 20 लाख, और एजेंट लोग ऐसा बॉटल में उतारते हैं अपने को, ऐसा उतारते हैं एकदम मजा आ जाता. सुनहरे सपने दिखा देते थे. तो ध्यान रखना है कि क्या मैं 5,000 रुपये का, भले आप इससे अच्छा 2,000 का पॉलिसी लो अच्छा, ये भी सोच रहे हैं कि मैं उतने साल तक भर पाऊंगा क्या. ओके. क्या मेरी उतनी कैपेसिटी है, अब भूल न कल का क्या होएगा. ओके. बट वो सब भी ध्यान रखना अपने को. पॉज कर दो. तो है हम लोग क्या हुआ हो गया एक्यूमुलेट. हाँ, तो मैं बोल रहा था 12 लाख भरना अपने को. ओके ना. और बड़े बड़े सपने दिखाना. से एग्जाम्पल अब वो सपने में है कि 20 साल के बाद 20 लाख रुपए मिलेगा उस सपने में. ओके ना. अब आज कितना है भाई, 2021 चालू हो गया, तो जो 20 साल में 2041 में 41 में. ओके. अब मान लो 2022 में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि मुझे वो बड़ा अमाउंट चाहिए एक साथ. अब कहाँ से आएगा, मिलना तो है नहीं, जब तो 20 साल बाद बोला है. ओके. तो इस तरह की पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उसमें मिलते हैं. अगर इस तरह का कोई अर्जेंट काम आ गया हो और कोई बड़ा अमाउंट चाहिए तो आपको मिल जाएगा. क्या बात कर रहे हैं सर. हाँ हाँ, पूरा 20 लाख रुपये. मस्त यार, देखो ना आप यार ना इस लाइन पर डिज़ाइन अगर भुगतान किया तो अच्छा यार. 20 लाख रुपये मिल जाएगा, लेके निकल लेने का. 9-2-11 वो 20 लाख आपको मिल जाएगा. लेकिन आपको बाद में वो रेगुलर जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है वो तो भरना पड़ेगा फिर. लेकिन अभी जो 20 लाख रुपए 20 साल के बाद 2041 में मिलेगा उस अरे क्योंकि 20 साल में उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा है ना. और लेकिन आपको अभी वो पैसे चाहिए. ओके. आज का 100 रुपये और 20 साल के बाद का 100 रुपये एक ही नहीं रहेगा, उल्टा चलते. 2021 चाल रही है तो 2001 में किसी का 500 रुपये यार, मेरे पास 500 रुपया है
और पीछे चलते हम लोग 1990 में 90s के टाइम में 500 रुपये। अरे चाचा लोग बोलते थे अरे खुराकी, हम बड़े लोग बोलते खुराकी अरे महीने का राशन का खर्चा। क्या हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं। तो महीने का राशन का खर्चा वो लोग बोलते थे 180 रुपये 150 रुपये तक मेरा महीने का हो जाता है। तो मेरी मम्मी और अंकल है तो उन्हें हंसी मजाक का रिश्ता मिलेगा तो क्या खाते हो, हवा खाते हो? नहीं भाभी जी, अगर हफ्ते में 2 बार, एक दिन चिकन एक दिन मटन और एक दिन मच्छी में जाता है तो वो 180 रुपये। और आज तो 500 रुपये का नोट सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए खर्चा हो जाता है, तो भी पूरा नहीं होता है। तो इसका मतलब उस 90s के टाइम में 500 की वैल्यू और आज 500 रुपये की वैल्यू। तो उसके बाद आज उसके बाद वाले 20 साल बाद का 2041 में 500 की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। तो बोले 500 रुपये है, क्या पका रहा है भिखारी को दे, चल भिखारी जाए 500 रुपये लेगा जी। ऐसे भी आजकल भिखारी 1 रुपये नहीं ले रहा, 5 रुपये 10 रुपये मांग रहा है। तो उस हिसाब से 2041 तक शायद 500 ही मांगेगा वो। तो आई मीन टू से अभी कि 20 लाख रुपए जो आपको 2041 में मिलेगा वो हम लोग को 2021 या 22 में 6 पैसे। तो क्या मिलेगा? मिलेगा, लेकिन पूरा 20 लाख नहीं मिलेगा। वो 20 लाख में से इंटरेस्ट कट होके मिलेगा, क्योंकि 20 साल का आपको उस पर इंटरेस्ट लगा था। तो आपको 20 साल का वो अमाउंट इंटरेस्ट माइनस करेगा। वो इंटरेस्ट माइनस करके मान लो आपको 13 लाख या 14 लाख रुपए दिया। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्थ, यानी आज के 14 लाख की कीमत 20 साल बाद कितना रहेगा? 20 लाख रुपए। ये जैसे एग्जांपल है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ मतलब आज की वैल्यू। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ और द वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये था एक्यूमुलेटेड 20 साल के बाद कितना मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछा था हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो एन्युटी का अमाउंट का आज कितना मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। PV इक्वल टू C इंटू 1 माइनस V⁻n अपॉन I। PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ। कल भी हमने प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला किया है, पर वो एन्युटी वाला नहीं था। कल किया ना लोग P इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस I⁻n, ऐसा कुछ किए रहेंगे। तो कल वो एन्युटी का नहीं था, अब एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट ना। तो इंस्टॉलमेंट वाले में फॉर्मूला अप्लाई करना। अब जो सर कल आपको ए का फॉर्मूला ये लिखे थे 1 P इंटू 1 प्लस I⁻n, ताजी वाला ये हो गया। हम लोग कंफ्यूज हो रहे, जब सवाल बोलेगा एन्युटी वाला तो ये फॉर्मूला चला अपना, और खाली एन्युटी कुछ नहीं बोला है तो फिर वो जो कल का जो फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा। तो C इंटू 1 माइनस V⁻n अपॉन I। V मतलब होता है, V का वैल्यू होता है 1 अपॉन 1 प्लस I। V का ये जो V है ना, ये V का वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस I। PV प्रेजेंट वर्थ। V ओनली सिंबॉलिक फॉर्म है, V का कोई मतलब नहीं है, V खाली सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक मतलब दर्शाने के लिए फॉर्मूले में। V का कोई अलग से मतलब नहीं। जैसे C क्या था? एन्युटी अमाउंट। PV क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। N क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। I और रेट अपॉन 100 है, वो सब है। लेकिन V क्या होता है? तो V का मतलब खाली है 1 अपॉन 1 प्लस I। और V ओनली एक्सप्रेस करने के लिए, V का अलग से कोई मतलब नहीं है। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करना रहेगा ना, हम लोग सबसे पहले क्या करें? V का आंसर निकाल। V का आंसर क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस I। चलो V निकाल लो और उसके बाद फिर अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो। C इंटू 1 माइनस V⁻n अपॉन I। इससे आएगा अपने प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू दोनों में क्या फ़र्क है? फ्यूचर में कितना पैसे मिलेगा एक्यूमुलेटेड वाला। उस अगर मान लो मैंने एन्युटी का अमाउंट ले लिया, मतलब 5,000 का पॉलिसी ले लिया, एंड खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, मतलब इन बिटवीन मुझे अगर अर्जेंट पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो क्या मुझे वो जो पैसे 20 साल बाद मिलने वाला है, वो पैसे मैं चाहूँगा पूरा का पूरा अमाउंट अभी मिल जाए मुझे, तो कितना मिलेगा? तो दैट इज प्रेजेंट वर्थ। तो लोग क्या करेंगे?
उसमें से अपना इंटरेस्ट ना काट करके आपको देंगे। इंटरेस्ट काटते महंगाई दर कितना है उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन सब होता है और फाइनली आपको अमाउंट मिलेगा। ओके, बस इतना फार्मूला, बस बापरी। चलो मैं अब मान लो हाफ ईयरली रहेगा, हाफ ईयरली तो इसके बोलते हैं हम लोग सेमी एनुअली। क्या बोलते हैं इसको? सेमी एनुअली। एनुअल मतलब ईयरली, सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली। तो सेमी एनुअली है और हाफ ईयरली दिया है। ऐसा कहीं बचपन में पढ़े हो 8% PA, ऐसा कहीं कहीं बचपन या कभी 12 में पास है पर एनम। 12 ट्वेल्थ में क्या और बाकी क्या है, फिर कम है नहीं क्या डेप्रिसिएशन। 8% प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 8% पर एनम। तो पर एनम मतलब एनुअल, 12 महीने का 8% तो 6 महीने का। 4 धन्यवाद। 12% कैलकुलेटर देख 4 आ रहा है क्या? तो 12 महीने का अगर 8% रहेगा तो हाफ ईयरली करेंगे तो 4% आएगा। तो ऐसे ही है, जब हाफ ईयरली या सेमी एनुअली बोला रहेगा तो रेट को क्या करते हैं हम लोग, आर इक्वल टू रेट अपॉन 2 कर देने का, आधा कर देने का। तो जो भी रेट दिया रहेगा उसका आधा। क्यों? क्योंकि 12% दिया है तो 12% साल का है तो 6 महीने का 6%। 10% दिया है तो 12 महीने का है तो 5% 6 महीने का रहेगा। तो रेट को हाफ करना पड़ेगा। तो जब हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आएगा या सेमी एनुअली तो रेट को हाफ करेंगे हम लोग। तो आर इक्वल टू रेट अपॉन 2। अब मान लो 6 महीने का, 6 महीने का, एक साल में 6 महीने का कितना स्लॉट आएगा? 2 वेरी गुड। एक साल है तो 6 महीना पहला 6 महीना फिर 6 महीना। छमाही परीक्षा कहने को छमाही परीक्षा है, 3 महीना में तो हो जाता है, मुश्किल से 3-4 महीने तो होता है। ओके, जून जुलाई में चालू होता है कॉलेज और अगस्त अक्टूबर नवंबर में एग्जाम, फिर दिसंबर में चालू होता है, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम। तो 12 महीने का क्या है बोलते थे? 6 हाफ ईयरली टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 6 महीने का। बट एग्जाम मुश्किल से 4 महीने तक रहता है अराउंड। तो अब तो मैं बोला था 6 महीने का स्लॉट। तो एक साल में 6 महीने कितना स्लॉट आएगा? 2 स्लॉट, पहला 6 महीना फिर 6 महीना, 12 महीना हो ना। ओके, तो टाइम के लिए क्या करने का, ईयर इंटू 2 कर देने का। ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो रेट दिया था 16% और टाइमिंग दिया था 3 साल। ओके, टाइम दिया 3 साल के लिए और रेट है 16%। अभी नीड हाफ ईयरली पार्ट। तो फॉर हाफ ईयरली पार्ट रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16/2 तो दैट इज 8%। ओके, अब 6 महीने का 3 साल में कितने स्लॉट बनेंगे? चले 3 साल में 6 स्लॉट बनने वाले हैं। तो क्या करने हैं उसको n इक्वल टू करने के लिए 3 ईयर्स है ना, तो एक साल में 2 स्लॉट बनने वाले 6 महीने के। तो 3 साल में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 6। तो जब भी आगे हाफ ईयरली सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? रेट को हाफ करेंगे, आधा करेंगे और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। रेट दिया हुआ है 12% और 9% और टाइमिंग दिया है 5 इयर्स। तो क्या आएगा? आएगा 9/2 तो 4.5% और n कितना आएगा? 5 × 2 यानी 10। ठीक है, तो हाफ ईयरली में रेट को हाफ करना और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर डिवाइड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई बाय 2। समटाइम क्वार्टरली बोलता है। क्वार्टरली यानी 3 महीने का। R इक्वल टू
रेट अपॉन 4 कर देंगे। क्यों 4 करेंगे? अच्छा 4 के 100 अब 12% रेट है, 12 महीने का 12%, तो 6 महीने का 6%, तो 6 महीने का 6%, तो 3 महीने का 3%, 16% रेट है। तो ये साल का 16% ना, तो 6 महीने का 8, तो 6 महीने में अगर 8% है तो 3 महीने में 4% हो ना। अरे चुड़ैल, अरे उसका क्या मतलब, उधर उधर भी ध्यान है, ठीक है ना। तो इधर बताओ, इधर पे विनोद गुप्ता के पापा को बनाते हैं मच्छी, इधर पे मच्छी क्या बेचते हैं ना, इधर पे पाटिल डॉक्टर की इधर को, इधर मालूम विनोद मेरा स्टूडेंट ही है, उनके पापा सुना बहुत अच्छा बनाते हैं। आज तक खाया नहीं हूँ, उनके घर से 4 बच्चे ग्रेजुएट हो गए इधर से, तो ये हमें खाया नहीं आज तक। चल तो 16%, तो 16% 12 महीने का था ना, तो जब 6 महीना हुआ तो 8% हुआ, फिर 6 महीने का भी आधा करो तो 3 महीना होगा ना, तो फिर 8% 6 महीने में हो रहा है, तो 3 महीने में 4% रहेगा। ठीक है, 4 चौक 16 हुआ तो 4 से भाग देंगे, क्योंकि 3 महीने का 4 भाग बनेगा ना उसमें 12 महीने में। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 3 6 9 12, 4 स्लॉट, तो रेट को डिवाइड बाय 4 एंड एन कितना आएगा, ईयर इनटू 4 डन। तो हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली एक और वर्ड बोलते हैं बाय एनुअली, बाय एनुअली। तीसरा वर्ड में क्या करना है, रेट को डिवाइड बाय 2 और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली में रेट को डिवाइड बाय 4 और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4। तीसरा है मंथली, कौन बोलेगा? क्या करूँ? रेट अपॉन 12, मंथली तो 12 महीना पड़ेगा, और टाइम को क्या करेंगे, ईयर इंटू 12, ठीक है। मंथली वाला तो बहुत रेयर आएगा, बट ये दो रहेगा सवाल। तो ध्यान आपको रखना है कि क्वार्टरली में रेट को, अब लो क्या करना, ऑनलाइन एग्जाम है भाई, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट 12% पर एनम, सो हाफ ईयरली इंटरेस्ट विल बी डैश। तो 12% अगर ईयरली है तो हाफ ईयरली 6%, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली में डिवाइड बाय 2 और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली में रेट को डिवाइड बाय 4, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4। मंथली में रेट डिवाइड बाय 12 और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। बस स्वाहा फॉल्स कीजिए, सबको मिल गया। An amount rupees 2300 was borrowed. An amount rupees 2, भाई भुगतान भी है उधर, तो द बुक ऑफ द सेंटर बगैर। An amount rupees 2300 was borrowed by Ankit at a simple interest of 12% per annum. मिला simple interest 12% per annum. He returned the amount with the interest after 3 years. उसने 3 साल के बाद पैसे वापस कर दिया। Calculate the total amount including the simple interest he had to repay. तो बताओ कि उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ में। कितना लोन लिया है? An amount of 2300 borrowed. Borrowed मतलब कर्ज लिया है। दैट इज क्या होगा? कर्ज लिया P, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या टोटल है और इंटरेस्ट नहीं टोटल। हाँ ए भाई क्या ये बोला था मैं, जितना अमाउंट आपने लोन लिया वो पी होगा प्रिंसिपल, बाद में उसमें इंटरेस्ट ऐड करो तो टोटल अमाउंट होगा। तो 2300 रुपये बारो किया, दैट इज हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। कौन सा इंटरेस्ट देखने यार, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड, क्योंकि उसके हिसाब से अपने को फार्मूला अप्लाई करना है।
और फिर रेट का टाइमिंग है सर टाइम कितना है 3 साल ओके कैलकुलेट टोटल अमाउंट चलो तो पहला फी का अमाउंट है 2300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम ओके टाइमिंग दिया है 3 इयर्स हम लोग को टोटल अमाउंट निकालना मतलब ए ठीक है चलो मैं सबसे पहले क्या करना है आई फाइंड करना है आई तो रेट अपॉन 100 तो 12% है तो 12 अपॉन 100 0.12 बराबर है अब फार्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आई हाँ कैसा ला 100 आपने डिवाइड पहले कर दिया ना एक था P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 था ये मैं बोला कि हम लोग अब इस आई वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे अब इससे भी कर दिया तो मार्क रॉन्ग नहीं है ओके बट अब ज़्यादातर पैटर्न का विभाग सारे फार्मूला आई के फॉर्म में है बस पुट द वैल्यू 2300 एन है 3 इयर्स और आई है 0.12 सॉल्व करो इसको जल्दी से 8 to 8 पॉइंट पॉइंट रहेगा तो पॉइंट बोलना है कम से कम 2 डिजिट तो बोलना है पॉइंट नहीं चलो नहीं है यानी 828 रुपये इंटरेस्ट आ गया बराबर है अब A इक्वल टू था P प्लस एस आई A इक्वल टू था P प्लस एस आई तो P है 2300 रुपये और एस आई का 828 रुपये तो 3128 इसका मतलब इंटरेस्ट के साथ इसको टोटल कितना पैसे देना पड़ेगा 3128 रुपये उसका कैलकुलेटर नहीं आया जोड़ने में नहीं आ रहा है पूरा कर दी जाएगी चलो तो पहले आई इक्वल टू आर अपॉन 100 12 अपॉन 100 0.12 आ गया एस आई का फार्मूला P इंटू एन इंटू आई P मालूम है एन मालूम है और आई ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो तो अपने टोटल अमाउंट मिल जाए ओके पॉज कीजिए चले हम लोग मिस्टर शाह बारोड 20,000 फ्रॉम मिस्टर पटेल शाह ने पटेल से क्या किया 20,000 रुपये कर दिया राइट आफ्टर 8 मंथ ही रिटर्न द अमाउंट with the simple interest if the rate of interest was 12% per annum find the interest he paid क्या निकालना है टोटल अमाउंट निकालना है इंटरेस्ट निकालना है निकाले इंटरेस्ट निकालना है लेकिन टाइमिंग खाली 8 ही महीना आया रिमेंबर चलो तो सेकेंड सवाल जो है सी का अमाउंट कितना कर दिया है हो गया पी ओके रेट कितना है 12% पर annum और टाइमिंग कितना दिया हुआ है 8 मंथ है सुनो अभी अरे 8 मंथ है ओके हम लोग को इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 8 अपॉन 12 करने हैं 8 मंथ है हम लोग इसके पहले कितना साल था 3 साल दिया था ना एन इक्वल टू 3 इयर्स वो ईयरली दिया था पहले से अब इधर मंथ भी दिया तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है जब 8 महीना दिया तो 8 अपॉन 12 7 महीना दिया तो 7/12 अब ऐसा भी रंजित चलेगा और इसको आप सॉल्व किया तो 4 दूनी 8 चालू की ना 4 2 जा 8 4 3 जा 12 अब इसको डेसिमल मत करो जैसे 2/3 वेरेवर मंथ दिया रहेगा 8 मंथ 6 मंथ 5 मंथ 2 मंथ तो उसको अपॉन 12 करके उसको ईयर में कन्वर्ट होते हैं अभी 2/3 ईयर्स आ गया 2/3 years ओके चलो तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू एन इंटू आई ठीक है अभी आई कहाँ निकाले नो आई निकालना पड़ेगा तो आई इक्वल टू 12/100 ना 12/100 तो 0. P कितना है 20,000 एन कितना है 2/3 और 0.12
15 पॉइंट के बाद भी 9 हाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने क्या किया ना पहले 20 डाली खेलोगे फिर 2 से गुणा किए रहोगे फिर 3 से भाग दिए रहोगे और फिर गुणे 0 से 12 किए हो है ना तो कितना है 15 999 है ना तो करीब करीब 16 आप पहले ऊपर से गुणा कर लो तो हाँ मैंने किया गुणा करो कैलकुलेटर में सब गुणा करो 20,000 इंटू 2 इंटू 0.12 सब ऊपर गुणा करके बाद में 3 से भाग दो 4800 ये तो और अरे पहले पूरा मल्टीप्लाई की ना 20 डाली पहले जल्दी से इंटू 2 कर इंटू 0.12 कर 0.12 0.12 और डिवाइड आगे 48 आया डिवाइड बाय 3 है ना 3 से डिवाइड कर 1600 और वैसे भी कितना राउंड में 1599.99 आ रहा ना तो उसको राउंड फिगर तो 16 से आएगा ठीक है तो इसमें क्या था ये जो टाइम दिया था 8 महीना उसको हम लोगों ने ईयर में कन्वर्ट कर दिया था 2/3 ओके 2/3 तो I इक्वल टू 12/100 0.12 SI इक्वल टू P इंटू N इंटू I 20,000 इंटू 2/3 इंटू 0.12 ओके तो 1600 और उसको जल्दी से A sum of rupees 10,000 a sum of rupees 10,000 was taken as a loan by Atul at a simple interest of 14%. कितना लोन लिया 10,000 sum of rupees 10,000 was taken as a loan by Atul at a simple interest of 14%. Find the total amount with the interest to be returned after the 1.5 year. वो 1.5 11/2 साल नहीं है 1 और फिर वो हाफ है आधा है तो 1.5 साल तो 1.5 साल में कितना रिटर्न करेगा क्या पूछा इंटरेस्ट पूछा कि टोटल अमाउंट पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट चलो कितना अमाउंट लोन लिया है 10,000 हो गया P बराबर रेट कितना है सिंपल इंटरेस्ट का रेट 14% पर एनम समय कितना है 1.5 साल है तो 1.5 ईयर ना 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर लगे अगर ईयर है मंथ नहीं है मंथ रहे तो 0.12 करने का अगर दिया रहेगा 9 महीना तो 9/12 और हम लोग को टोटल अमाउंट चाहिए पहले SI निकालो पहले I निकालो I क्या होता है 14/100 ठीक है तो क्या बोलते हैं भैया हम लोग SI इक्वल टू P इंटू N इंटू P 10,000 N 1.5 I 0.4 पक्का ये आ गया इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा P प्लस SI तो 10,000 प्लस 2,100 12,000 अच्छा लग रहा है इसका यार अभी उंगली पड़ने वाला ना